की है। श्रीनगर में 14 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उर्दू की अनिवार्यता पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू अनिवार्य कर दी गई है, जिसको लेकर बीते दिनों हमने विरोध प्रदर्शन भी देखा था। भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायकों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके कार्यालय में मुलाकात की है और इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने जनता से जुड़े मुद्दों, खासकर नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू की अनिवार्यता को शैक्षणिक योग्यता बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक श्यामलाल शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से ये बात रखी गई है उनके सामने कि उर्दू को अनिवार्य बनाना जम्मू क्षेत्र और अन्य हिस्सों के उन युवाओं के साथ व्यवस्थागत भेदभाव है। और नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता को लेकर बीते दिनों भी हमने विरोध प्रदर्शन देखे और इसी को लेकर आज 14 सदस्य एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर में उनके कार्यालय में मुलाकात की है। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है और साथ ही साथ उर्दू की अनिवार्यता खासतौर पर इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कई पोस्ट जो कि नायब तहसीलदार के थे उनके लिए रिटन टेस्ट की बात की थी और उसमें उर्दू लैंग्वेज को मैंडेटरी बनाया गया था। और इस इशू पे जम्मू में जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ और बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसी बीच अब बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 14 MLAs ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बात की है 2 जुलाई को और उनसे क्या बात हुई है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं श्यामलाल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं और MLA भी हैं। ये भी इस डेलीगेशन का हिस्सा था। इन्हीं की चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई है जो दल गया है, डेलीगेशन गया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। श्यामलाल जी, आपका एक डेलीगेशन जिसको आप लीड कर रहे थे चीफ मिनिस्टर से मिला, क्या क्या बात हुई और आपने क्या मुद्दा उठाया और एश्योरेंस क्या मिली? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा मुद्दा बनाया, ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि अगर आप जम्मू संभाग में देखेंगे और जो लोग वहां से माइग्रेट होके भी आए हैं उनका भी अभी पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पे उनके प्रिजर्व हैं। आज बाकी देश के किसी भी जगह पे जो है वो आपको पता है कि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता और है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंट से कि उन्होंने ये राइडर लगा दिया कि उर्दू कंपलसरी है, जब 5 भाषाएं जो हैं 26 अक्टूबर 2020 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्डर करती है कि अब ये 5 भाषाएं जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जो है वो भाषाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं ये चूक हुई है डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और उसी सिलसिले में हमारी जो कंसर्न था हमारी पार्टी का, एक दिन यहाँ पे बैठक हुई जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी थे और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी थे और मुझे भी उसमें बुलाया गया था। हम 4 लोग थे उसमें। इस 3-4 विषयों पे ये डिस्कशन हुई और फिर आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप मंडे को जाते ही हैं वहां, क्योंकि मंडे को मेरा PAC होता है, तो आप अपॉइंटमेंट सीक करिएगा। 3-4 दिन लगे हमें अपॉइंटमेंट सीक करने में, मुझे भी वहां बैठना पड़ा। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से हमें न्योता आया और उस दिन 3 बजे 2 तारीख हम मिले और सबसे पहले ये इशू हमने फ्लैग अप किया वहां पे। और मुझे लगता है कि मैंने तो वर्ड इन प्रिंसिपल कहा, लेकिन आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ और बोर्ड के साथ इसको डिस्कस करता हूं। लेकिन मुझे उनका इस विषय में, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड थी और वो पॉजिटिव, और फिर मैंने उनको रिमाइंड भी करवाया कि 2011 में 2008 की जो एडवर्टीजमेंट थी, हमने उस एडवर्टीजमेंट में भी अमेंडमेंट की थी और उस समय 29 लोग जो थे हिंदी नोइंग आए। उर्दू नोइंग होने चाहिए, नॉट उर्दू कंपलसरी नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज